brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। भले ही प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में बिल्कुल फर्श पर आ गए हों और नीतीश कुमार अर्श पर चले गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संभावित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे चुनाव जीते, कैसे चुनाव खरीदा गया, इसका पूरा हिसाब किताब प्रशांत किशोर ने आज सामने रख दिया। उनका कुल मिलाकर कहना था कि 40,000 करोड़ रुपए में ये चुनाव खरीदा गया। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया जमा कराया गया, तो इस पर करीब 14-15 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। हर विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर ने कहा, हर विधानसभा सीट में 60 से 65 हजार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर्स का पहले तो मानदेय बढ़ाया गया, फिर 10,000 रुपए उनको अलग से दे दिए गए। इसी तरह विकास मित्र और टोला सेवक, इनके खाते में अलग से 25-25 हजार रुपए डाल दिए गए। यहां तक कि जो प्रवासी मजदूर जो बिहार में लाए गए थे ट्रेन में भरकर और बाकी तमाम तरीकों से वोट डालने के लिए, उनको कपड़े खरीदने के लिए 3-3 हजार रुपया अलग से दिया गया। तो कुल मिलाकर इसमें करीब 29,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया में इस तरह चुनाव खरीदा गया। एक मधुबनी जिले का उदाहरण देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का उम्मीदवार 1,00,000-1,25,00,000 लोग वोट ले गया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लोग नहीं जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि 60 से 65 हजार महिलाओं को जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए और इनको जिम्मेदारी दी गई कि कम से कम एक वोट तो अपनी तरफ से अतिरिक्त डलवाओ, लोगों को लेकर आओ और महिलाओं को लेकर आओ, प्रोत्साहित करो। तो 60,000 जीविका दीदी और 60,000 अतिरिक्त वोट, तो 1,00,000-1,25,00,000 वोट तो वैसे ही हो गया। और किसी को विधानसभा चुनाव में अगर 1,25,00,000 वोट मिल जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो ही जाती है, क्योंकि मोटे तौर पर 3 लाख की एक विधानसभा होती है, 3.5 लाख की एक विधानसभा होती है। अब उसमें करीब 70% के आसपास वोट पड़ भी गया, तो करीब आप समझ लीजिए 2-2.25 लाख वोट पड़ा, और उसमें से अगर आप 1,25,00,000 वोट लेके जा रहे हैं अकेले, तो आपकी जीत को भला कौन रोक सकता है। प्रशांत किशोर का कहना था, उन्होंने कहा कि मधुबनी के अलावा 5-6 और उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों से आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जहां पर एनडीए का, बीजेपी का या नीतीश कुमार का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का था या उनके किसी दूसरे धड़े का उम्मीदवार खड़ा था, और वहां पर भी 1,00,000-1,25,00,000 वोट मिलना, ये अपने आप में हैरानी और ताजुब की बात है। प्रशांत किशोर ने इसके साथ साथ नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। हालांकि उन्होंने सवाल को टालने के लिए कहा, प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आपने तो कहा था नीतीश को 25 सीटें आएंगी, नहीं तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 60-65 हजार प्रति विधानसभा क्षेत्र 10-10 हजार रुपया देकर जीविका दीदियों का वोट नहीं खरीदा गया होता, तो नीतीश की 10-25 सीटें भी नहीं आती। और अब उनका यह कहना था कि मैं क्यों संन्यास लूं, मैं तो किसी पद पर हूं नहीं, तो मैं किसी जब पद पर नहीं हूं तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। और दूसरा बात, मैंने ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो सलाह का समय गया, अब तो संघर्ष का समय है और संघर्ष करना है नए तरीके से। जैसे बैट्समैन पिच पर आता है तो वो क्रीज अपनी संभालता है, तो नए सिरे से नई पारी की शुरुआत प्रशांत किशोर आज करते हुए इस रूप में नजर आए। एक नंबर भी 12169 नहीं
91216, माफ कीजिएगा 91216 ये नंबर उन्होंने दिया कि उनके ऑफिस का नंबर है, और नीतीश कुमार को चुनौती दी कि ये जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10-10 हजार रुपए दिए और 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपया और देने का वादा किया है, तो आप ये वादा पूरा कीजिए, 2-2 लाख रुपया इन महिलाओं को दीजिए। अगर इसमें से 5-10 लाख महिलाओं को भी नीतीश कुमार 2 लाख रुपए अगले 6 महीने में दे देते हैं तो वो पक्का राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि तब बिहार की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, पलायन रुक जाएगा, स्वरोजगार मिल जाएगा, और ऐसे में उनको राजनीति करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको यानी प्रशांत किशोर को। ये एक बड़ी भारी चुनौती दी। दूसरी चुनौती उन्होंने ये रखी कि भ्रष्टाचार का मामला जो वो उठाते रहे, जिन मंत्रियों के खिलाफ उस मामले को उठाते रहेंगे। अब ये नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पास चुनौती है कि वो ऐसे भ्रष्ट लोगों को मंत्री नहीं बनाए, और अगर बनाते हैं तो अदालत का रास्ता भी उनके सामने खुला हुआ है। वोट चोरी के मसले पर प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए 4 तरीके से वोट चोरी होती है। वोटर लिस्ट से इसकी शुरुआत होती है, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगती है, उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है, सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी से काम करने देता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से वोट चोरी हो रही होती है। जैसा उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने कि चलते हुए चुनाव में 10,000 रुपए की और किस्त देने की आजादी जो चुनाव आयोग ने दी, वो एक तरह से वोट चोरी को बढ़ावा देने वाला ही साबित हुआ। तीसरा उनका कहना था बूथ मैनेजमेंट। आप 65,000 जीविका दीदियों की मदद लेते हैं, जबकि सेशन के समय तो ये कहा गया था कि होमगार्ड तक बूथ के आसपास नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहां तो एक एक बूथ पर 2-2 जीविका दीदियों को बैठा दिया जाता है। 1,80,000 जीविका दीदियों का इस्तेमाल 90,000 बूथ पर किया जाता है। तो ये वोट चोरी को बढ़ावा देने का तरीका है, और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या सदुपयोग, आप जिस भी शब्द में ले सकते हैं। प्रशांत किशोर मानकर चलते हैं कि चुनाव, ये जो चोरी का मामला है वोट चोरी का, इसको इस सिलसिले, इस पूरे तंत्र को ही खत्म करने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट भी मामला ले जाने की जरूरत है उनके हिसाब से। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो अब 20 नवंबर को, कल यानी वो 24 घंटे का गांधी जी की मूर्ति के आगे उपवास रखेंगे। बिहार को वो समझ नहीं पाए। फिर एक अंत में उन्होंने पत्रकारों से बड़ा मीठा मीठा उन्होंने शुरुआत की, हालांकि बाद में कुछ पत्रकार उनसे उलझ भी गए, वो कहानी अलग है। लेकिन प्रशांत किशोर का रवैया इस रूप में तो बदला हुआ नजर आया। जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो इंटरव्यू दे रहे थे तो बहुत ही तीखा हमला करते थे और बड़े गुस्से में नजर आते थे। आज थोड़ा सा शांत नजर आए, ये कम से कम देखा जा सकता है उनके रवैये में एक तब्दीली। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार या बीजेपी इस पर कैसे रिएक्ट करती है और प्रशांत किशोर का अगला कार्यक्रम क्या रहता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।